बच्चे अगर एक बार सही ढंग से समझ जाए कि कितनी ऊंची बात कही जा रही है कि स्वधर्मे मरना श्रेयः परधर्मे भयावह। घर के अंदर पहले बहुत अच्छा होता था, पहले माता पिता अपने बच्चों को भरपेट करा करके खिला करके फिर किसी के यहाँ ले जाते थे। अब पहले से जुगाड़ रहता है, अरे वहीं खा लेंगे अपन, चिंता नहीं करो, खा लेना वहीं पे। फिर जब उसका भोजन तुमको खाएगा फिर पता चलेगा। फूड पॉइजनिंग हो गई, वेजिटेरियन लोगों को फूड पॉइजनिंग क्यों हो गई आपको पता? कभी भी शाकाहारी भोजन में फूड पॉइजनिंग नहीं होती। शाकाहारी भोजन में जब तक मांसाहारी पदार्थ का संसर्ग ना हो तब तक किसी भी शाकाहारी भोजन से फूड पॉइजनिंग नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं उसका रस, कहीं ना कहीं उसका मसाला, कहीं ना कहीं उसका कोई द्रव्य, उसके पदार्थ का इन पदार्थों के साथ समावेश हुआ है, तब जाकर के फूड पॉइजनिंग होती है। हमेशा मांसाहारी पदार्थों से होती है। और उसके सड़ते हुए मांस को बनाए रखने के लिए इतने सारे फ्रेग्रेंस वाले मसाले डाले जाते हैं कि इतने मसालों के बीच में उसकी दुर्गंध मिट जाती है। परधर्मे भयावह। बताइए लोगों को, बच्चों को बताइए ना, बेटा महाराज जी का आज का प्रवचन सुनना, और यह भी सुनना कि गरीब परिवार की बच्ची बड़े घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरा अनुभव बोलता है, यह मेरे गुरु जी का अनुभव बोलता है। वो महाराजपुर में रहने वाले श्रावक इतना रोए, बोले महाराज क्या बताएं, सब बच्ची को देना चाहते हैं लेकिन बच्ची ने हैरान कर दिया। माँ की रोज वजन गिनते चला गया। उसकी माँ जब शादी नहीं हुई थी तब बहुत ज्यादा खुश थी, बाद में कहती महाराज कैसे कर्म का उदय आया ना, लेकिन झेलना पड़ता है। धर्मात्मा आदमी तो झेल लेता है, लेकिन जो धार्मिक जैसे दिखते हैं लेकिन धार्मिक होते नहीं, ये लोग, कई बार ऐसे लोग भी मंदिर में आते हैं। आपके समाज में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैसे तो कभी मंदिर में नहीं दिखेंगे, लेकिन जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर क्या, सुबह से बढ़िया सफेद शर्ट पहन करके एक दो ब्रासलेट डाल के, चले लाला जी, ब्याई जी मंदिर चलना है अपन को, हाँ चला, अटे कटे है मंदिर, अठी है बस रोड में ही बैठे हो, कहीं दिक्कत तो है नहीं, हाँ चला चला मंदिर चला, नहीं हो गया, चला मंदिर आए, अच्छे से ढोक दी। मंदिर में पुजारी देख रहे हैं, ये आदमी पिछली साल आया था जब कोई मर गया था, उसके बाद आज आ रहा है, फिर कैसे? अरे बोले घर में मेहमान आए थे तो मैंने सोचा भगवान के दर्शन करा दूं, इसलिए मंदिर आ गया, समझे ना। मतलब भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो तो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए मंदिर आने वाले लोग, रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए गुरु के साथ चिपके रहने वाले लोग और धार्मिक होकर के चिपके रहने वाले लोगों में अंतर है। मैं धार्मिक लोगों को सुबह देखता हूँ, महिलाओं को मेरे दरवाजा खुलने से पहले चिंता रहती है कि महाराज जी का पहला दर्शन साधना के बाद मैं कर लूँ, पहले चिंता रहती है कि पहला दर्शन के बाद पहला पाद प्रक्षालन मैं कर लूँ। धार्मिक महिलाएं रोज सुबह सुबह मेरे कमरे में बराबर दिखती हैं, मैं इसको बहुत करीब से महसूस करता हूँ। कुछ भाई लोग भी ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं और उनको रहता है कि बस गुरुजी आपका पाद प्रक्षालन मिल जाए, आपको एक अर्घ्य चढ़ा ले, मेरा जीवन सार्थक हुआ। लेकिन बाप बच्चों को समझा नहीं पाए इस बात को। आपके घर के अंदर भी तो एक अदर कास्ट का कोई आने वाला होगा, आ गया है तो आ गया, जो आ ही गया है, लेकिन जो आने वाला है या फिर कोई जाने वाला है तब उसको बताइएगा बेटा दूर का ढोल सुहावना होता है लेकिन सुहावना नहीं होता है। पास में जाओगे बहुत कर्कश है, दूसरे का दर्शन, दूसरे का धर्म, दूसरे का चारित्र, दूसरे का ज्ञान बहुत कर्कश है, दूसरे का भोजन बहुत कर्कश है, दूसरे का प्रेम बहुत कर्कश है, दूसरे का वात्सल्य, दूसरे की क्षमा बहुत कर्कश है। आज क्षमा कर देंगे, जिंदगी भर गाएंगे हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था। बच्चों को एक बार ढंग से समझा दीजिए, बस नहीं बनता। ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे को इस बात को बोले, बेटा महाराज का ये वाला प्रवचन सुनना जिसमें महाराज दूर के ढोल सुहावने कह रहे हैं। जाकर के जब मैं पहली बार बेंगलोर में मैं आईटी सेक्टर के ऑफिस में देख करके आया, मेरा तो दिल खुश हो गया, क्या गजब का ऑफिस बनाया है। 100% एसी कूलेंट था, वाटर कूलर लगा हुआ था, एक कॉफी मशीन लगी हुई थी, एक डेस्क थी, उस डेस्क में गोल चेयर मेज थी, उस गोल मेज को ऐसा क्रॉस से काट दिया था, तो एक ही चेयर पे, एक ही बेंच पे 4 चेयर लगा दी थी। सब में वाईफाई था, सब पे बढ़िया डेल कंपनी का लैपटॉप लगा हुआ था। मैं देखा तो देखता रह गया, और ऐसा लागे लेकिन लंबा पीछे तक। हमने कहा जिंदगी जबरदस्त है यहाँ तो। फिर बैठे हुए लोगों से पूछा कैसी फीलिंग करती है, बोले बैठ के देखो फिर पता चलेगा। हमने कहा नहीं बताओ बस। बोले एक बार
4 महीने जॉब करके देखो, फिर पता चलेगा कैसा लगता है। हमने कहा बताओ तो सही। बोले जब मैं पहली बार आया था तो लग रहा था कि हमसे अच्छा ज़्यादा कोई शानदार आदमी है नहीं। हमने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या था? जब 10 घंटे उसी चेयर पर बैठे रहो, 10 घंटे 2.5 फीट बाई 2.5 फीट के उस बॉक्स पे खच 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 करते रहो, तो फिर ये एसी, ये ऊपर का लग्जीरियस, ये बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कूलेंट, वो कॉफ़ी मशीन, वो वाटर कूलर, सब बेमानी लगता है। शुरुआत के 4 दिन बहुत अच्छा लगता है, 5वें दिन क्या लगता है? 5वें दिन सब बेमानी लगता है। लेकिन अब जिंदगी फंस गई, क्योंकि हमको अब दूसरी चीज नहीं आती, तो हमको जिंदगी भर ये हाथ का चूहा चलाना पड़ेगा। माउस होता है ना, उसको हाथ का चूहा कहते हैं। घुमाते रहो उसको, दबाते रहो, क्लिक 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 करते रहो। अब इतना मेंटल प्रेशर देते हैं, वर्कलोड देते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफिस सेक्टर के लोग होते हैं, इनका एक मास्टर रूल होता है। इनके 1 2 3 का मास्टर रूल होता है। ये 1 2 3 का मास्टर रूल क्या है महाराज? ये एक आदमी को रखते हैं, 2 आदमी की सैलरी देते हैं और 3 आदमी का काम कराते हैं। इसको 1 2 3 का मास्टर रूल कहते हैं। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। तो वो जो लखन का है, हाँ, मिस्टर इंडिया में था ना भाई, अच्छा राम लखन में था, हाँ ठीक है। महाराज ने हमसे ज्यादा पिक्चर देखी होगी, भूल जाते हैं। तुरंत जवाब दे दिया, राम लखन में था। भूल जाते हैं कई बार। तो ये जो 1 2 3 का रूल है, ये भी अपने बच्चों को समझाइए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।